मेरा नाम है आशीष चंद्रवंशी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिकी मैथ्स बाय आशीष पर। दोस्तों, पिछली 3 क्लास में हमने औसत को डिस्कस किया था और आज भी हमारी चौथी क्लास औसत की होने वाली है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैथ्स का कोई सा भी टॉपिक 1 या 2 क्लासों में या 3 क्लासों में समझाना संभव नहीं है, इसलिए हमें इसको 4 से 5 भागों में बांटना पड़ता है। दोस्तों, आज हमारा एवरेज की हमारी चौथी क्लास होने जा रही है। और दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हैं कि करंट में मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी के फॉर्म डले हैं। दोस्तों, पोस्ट बेशक कम है, परंतु हमारे हाथ में तैयारी करना, मेहनत करना तो है, और उसी मैथ्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एवरेज चल रहा है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि आज हमारे इस क्लास में कौन से टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और उसमें क्या अप्रोच रहेगी, किस तरीके से हम उन्हें सॉल्व करेंगे। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज का। दोस्तों, हमारा बेहद ही शानदार क्वेश्चन है। एक नाव के 55 किलोग्राम के कर्मी 55 किलोग्राम के कर्मी के स्थान पर एक नए कर्मी को शामिल करने से नाव के सभी 12 कर्मियों का औसत भार में 1/3 औसत भार में 1/3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो शामिल किए गए कर्मी का भार होगा। यही क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करेंगे। 55 किलोग्राम के एक कर्मी थे। ये 55 किलोग्राम के एक कर्मी थे। ये चले गए, 55 किलोग्राम के कर्मी चले गए। इनके स्थान पर एक नए कर्मी आए। अब इनके स्थान पर ही एक नए कर्मी आ गए। हमें नहीं पता कि इनका भार कितना है, नहीं पता, परंतु इनके आने से क्या हुआ, इनके आने से सभी जितने भी 12 व्यक्ति थे, 12 कर्मी थे, उनके भार में कितने की वृद्धि हो गई? 1/3 की वृद्धि हो गई। वो कैसे हो गई कि जब नए कर्मी आए तो उनका कुछ वजन तो ज़्यादा लेकर आए, तभी तो वृद्धि हुई, वरना वृद्धि नहीं होती, कम हो जाती। तो दोस्तों, सभी 12 कर्मी जो थे, इनके भार में वृद्धि कितने की हुई? 1/3। तो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि गणित में अगर कहीं पर भी का या से किसी नंबर के साथ दे दे तो उसका सीधा अर्थ गुणा से निकलता है। तो 12 कर्मियों का पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, 12 कर्मियों का भार, जो 12 कर्मी थे वो उन पर ही क्यों बटा? क्योंकि 12 कर्मी होंगे, जैसे कि मैं हो गया, कोई और हो गया, तो सभी अपना अपना भार लेके गए। तो 12 कर्मियों के सभी का भार जोड़ा, उसके बाद 12 से डिवाइड किया, तो औसत भार निकला होगा। तो दोस्तों, जब एक बंदा चला गया, उसकी जगह पर दूसरा आ गया, तो भार लेके आया, कुछ ज़्यादा लेके आया, तो सभी में कितने औसत बढ़ गया? भैया 1/3 बढ़ गया, यही बढ़ा। तो दोस्तों, 1/3 भार जब बढ़ गया हमारा, तो सभी कर्मियों पे बढ़ा, तो टोटल भार कितना बड़ा होगा ये अपन इससे निकाल लेंगे। तो 3 से मैं 12 को डिवाइड कर दिया, तो कितना भार बड़ा होगा? 4 किलोग्राम। 4 तिया 12। दोस्तों, मतलब कहने की बात इतनी सी है कि जो नए कर्मी आए वो किसके स्थान पे आए थे? 55 किलोग्राम वाले के स्थान पे आए थे। और खुद का वजन कितना ज़्यादा लेके आए थे?
4 किलोग्राम। अब हमें तो नहीं पता 4 किलोग्राम तो हमने 12 कर्मियों से निकाला, पर सोचने वाली बात तो है कि 55 किलोग्राम के गए तो 55 किलोग्राम से ज़्यादा वाले ही आए होंगे। तो 55 किलोग्राम तो हमारे पास पहले से ही थे, ऊपर से 4 किलोग्राम की और वृद्धि हो गई, तो टोटल वेट कितना बढ़ गया, मतलब टोटल वो व्यक्ति कितना वजन लेके आया, 59 केजी, मतलब 59 किलो इन भाई सब का वजन था। कितना था? 59 केजी। अगर ये 59 केजी नहीं लाते तो 4 किलो नहीं बढ़ता और औसत में वृद्धि नहीं होती। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेहद शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आपने अपनी बुक में देखा होगा, कई बार देखा होगा, ये भी मैं दावा कर देता हूँ कई बार वो क्वेश्चन आपने देखा होगा। और क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन हमारे पास है, राम व श्याम की आयु का अनुपात। दोस्तों ये क्वेश्चन अनुपात से है पर एवरेज पूछा है। कितना अनुपात दे रखा है हमको? 4:5, 4:5 है। यदि उनकी औसत आयु, यदि उनकी औसत आयु, यदि उनकी औसत आयु 72 वर्ष है, 72 वर्ष है, तो श्याम की आयु होगी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपने कई बार बुक में देखा होगा या सोल्व करते समय देखा होगा, और शायद हो सकता है कि आपने अनुपात में देखा हो या एज में ये क्वेश्चन देखा हो, परंतु यहाँ पे हमें औसत के फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोस्तों बात इतनी सी है कि दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम, राम और श्याम, दोनों का आयु का अनुपात हमें दे रखा है 4:5। अब मैं आपसे कहूँ कि ये 4:5 दो व्यक्तियों का अनुपात है, तो आप सीधे से यहाँ पे लिख दीजिए कि भैया ये 2 लोग हैं। और हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि जब आपको औसत आयु दे और संख्या दे तो हमें क्या निकालना रहता है? योग निकालना रहता है। और योग हमने कैसे निकाला था? योग बराबर होता है औसत गुणित संख्या। याद हो तो हमने एक बात लिखी थी, वो बात क्या लिखी थी कि औसत हमेशा योग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? औसत हमेशा योग को दर्शाता है। तो सबसे पहले ये इनका औसत योग है, इनकी औसत आयु है, ये योग नहीं है। ये औसत आयु कैसे आई होगी कि दोस्तों ये तो इनकी आयु का अनुपात दे रखा है। इनकी जगह पे मान लो कि इसकी आयु 40 थी, इसकी 50 थी, दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया, तब जाके 72 औसत आयु निकली। परंतु ये मैंने सिर्फ नॉर्मल आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, ये मैं समझा दूंगा कि कैसे आएगी। तो योग हमारे पास क्या दे रखा है? औसत दिया हुआ है 72 और संख्या कितनी? 2। अगर मैं 72 का 2 से इंटू करूँ तो योग हमारे पास क्या आ जाएगा? 144 योग बन गया। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यही बना। ये क्या बना? योग बना। कितनी संख्याओं का? 2 संख्याओं का। दोस्तों संख्याओं का योग हमारे पास 144 है, पर अनुपातों का योग हमारे पास कितना है? 5:9। ए से मैंने अनुपात को दर्शाया है। अब हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास 9 अनुपात है और आप कह रहे हो कि 144 योग है। तो श्याम की आयु, दोस्तों श्याम की आयु हमारे पास नहीं दी हुई है, पर उसके अनुपात दे रखे हैं। अनुपात कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। अगर मैं यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू निकाल लूँ तो 5 अनुपात की वैल्यू निकल जाएगी और वही श्याम की एज होगी। देखिए दोस्तों 9 से 144 जा रहा है 16 बार, 16 बार कट रहा है। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए दोस्तों, ऊपर नीचे करने में समय मत निकालिएगा कि 144 लिखा बट्टे में 9 लिखा फिर काटा पीटी करी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सामने से काट लीजिएगा। कितना आया? 16। ये क्या हुई? 1 अनुपात की वैल्यू हमारे पास 16 है, तो टोटल श्याम के 5 अनुपात है और 5 अनुपात की वैल्यू 16, तो 16×5 80। मैं कहूँ कि श्याम की आयु 80 वर्ष है, तो आप राम की तो वैसे पूछी नहीं है, पर फिर भी मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो राम के अनुपात हमारे पास 4 हैं और 1 अनुपात हमारे पास 16 के बराबर है, तो 16×4 = 64।
राम की आयु कितनी होगी? 64 होगी। दोस्तों हमने एक चीज़ सबसे पहले औसत में यही पढ़ी थी कि औसत क्या होता है? मिड नंबर होता है, मध्य का नंबर होता है। दोस्तों हमारे पास उनकी औसत आयु थी 72, तो आप मुझे बताइए कि 72 किन संख्याओं के मध्य आता है? 64 और 80 के बीच में 72 आता है कि नहीं आता है? यहाँ से आप इसे क्रॉस चेक कर लीजिए, और इसके बाद भी अगर आपको तसल्ली ना हो तो इन दोनों को जोड़ना और 2 से डिवाइड करना, 72 ही एवरेज आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगले क्वेश्चन हमारा किस टाइप का है और कैसा बनता है। एक और शानदार सा क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारे पास है x तथा y, x तथा y की औसत आय की औसत आय। दोस्तों आय मतलब जो उनने कमाया, जो कुछ भी उनने किसी बिजनेस में पैसे लगाए या कमाया, जो कुछ भी था वो क्या है? 11,000 रुपये, 11,000 रुपये। एक्स और वाई ने, वाई की औसत आय है, ये उनकी औसत आय निकली हुई। और वाई और जेड की देख लेते हैं। वाई तथा जेड की औसत आय, वाई तथा जेड की औसत आय कितनी है हमारे पास? 14,000 रुपये है। तथा जेड तथा वाई, जेड तथा एक्स की औसत आय की औसत आय हमारे पास दे रखी है 13,000 रुपये है। तो एक्स की औसत, एक्स की आय क्या होगी? एक्स की आय होगी दोस्तों, क्या किया है कि संयुक्त रूप से हमको इनकी आय दे रखी है और पूछी गई है एक पर्टिकुलर व्यक्ति की आय, जो कि हमारे पास एक्स दे रखे हैं, यही है दोस्तों। पहले हम इसकी एक बेसिक मेथड समझते हैं कि ये बेसिक से कैसे होता है। बहुत सारे विद्यार्थी इसे आज भी बेसिक से ही कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को बेसिक से करने में कितना समय लगता है, क्या अप्रोच रहती है, पहले बेसिक से देखते हैं, उसके बाद इसकी शानदार ट्रिक देखेंगे। आइए दोस्तों हमने कहा एक्स वाई बराबर हमारे पास है 11,000, यही है। वाई जेड बराबर हमारे पास दे रखा है 14,000 और जेड एक्स बराबर दे रखा है हमको 13,000, यही दे रखा है हमको। अब दोस्तों हमने पहले योग निकाला था, याद हो आपको कि योग किस तरीके से हमने निकाला था? योग निकालने के लिए हमने औसत से गुणा किया था। क्या किया था? औसत से गुणा किया था। तो औसत से जिन संख्याओं का गुणा किया था वो क्या थी? पिछले क्वेश्चन में 2 थी। अब यहाँ पर भी एक्स और वाई 2 है और उनकी औसत आय दे रही है 11,000, तो 2 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर भी 2 व्यक्ति है, 2 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर भी 2 व्यक्ति है, 2 से गुणा कर दीजिए। यही करना है योग निकालने के लिए, तो औसत का गुणा संख्या से। तो सीधा सा 11 दूनी 22, टोटल यहाँ हो गया 22,000, है ना। और 14 दूनी 28, टोटल हो गया 28,000। और 13 दूनी 26, टोटल हो गया 26,000। ये किन लोगों की औसत आय निकली है आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर देख, आपने बोला कि सर 2 लोग हैं, तो हाँ 2 लोग हैं भैया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक्स 2 हो गए, वाई 2 हो गए, जेड, मतलब सारी चीज़ें 2 बार आई। अगर मैं इनका योग निकालूं तो योग कितना होगा? 0 0 0, 6 8 और 4 हो गए 10 में 6 जोड़ दिया 16। दोस्तों सोल्व करने के लिए जो आपसे इजी मेथड बने, चाहे बीच में से जोड़ना, ऊपर नीचे से जोड़ना, कैसे, फिर जो आपको इजी लगे उस तरीके से सोल्व करना है। एग्जाम में समय नहीं रहता हमारे पास। कितने हो गए? 16 की बच गई हासिल का 1, 2 और 2 4 और 6 और हासिल का बचा था 1, हो गया 7। टोटल हमारे पास योग कितना आया? 76,000। किन लोगों का आया? x + y + z कोष्टक के बाहर 2। ये 2 क्यों लिखा? क्योंकि सारे नंबर डबल हैं। इन सब का योग हमारे पास 76,000 है। तो अगर मैं इस 2 से 76,000 को डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 38,000, यही होगा। अब x y z का सिंपली योग हमारे पास आ गया है 38,000। सारी झंझट है हमारी 2 की, x y की, सब खत्म हो गई। बोला किसका? x का। दोस्तों x का बोला है 38,000 हमारे पास मिल गए हैं तीनों की, x y z की। तो क्या मैं इसमें से x y घटा के y z घटा के x का मान ला सकता हूँ? ला सकता हूँ।
अब y और z जो हमारे पास दे रखा है वो 28,000 है। अगर मैं 28,000 को 38,000 में से माइनस कर दूं तो कोई बच्चा भी बता देगा कि 10,000 बचा, और ये 10,000 किसका बचा है? x का बचा है। पर दोस्तों इतनी कैलकुलेशन आप एग्ज़ाम में करने बैठोगे क्या? बिल्कुल नहीं बैठोगे। ये थी इसकी बेसिक मेथड जो हमें एग्ज़ाम में नहीं करनी है। अब इसको किस ट्रिक से सॉल्व करना है अब वो जानते हैं। वो ट्रिक हमारे पास बहुत ही शानदार सी है। देखिए दोस्तों x प्लस वाई मैंने लिखा, कितना हो गया? 11,000। y प्लस मैंने z लिखा, टोटल हो गया 14,000। और z प्लस मैंने x लिख दिया, टोटल हो गया 13,000। मैंने प्लस क्यों लिख दिया? क्योंकि साथ में है तथा है, गुणा करके तब भी ऐसा लिख सकते थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दो संख्या है हमारे पास और ये हमारी ट्रिक है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। दोस्तों अब यहाँ पे हमें 2 से गुणा नहीं करना है जो हमने पिछली बार किया था। अब हमें सिर्फ इसमें बात इतनी सी समझनी है, जिस नंबर का पूछे उसका जोड़ा देख लो। किसका पूछा है? x का पूछा है, तो x के कितने जोड़े बन रहे हैं देखते हैं। यहाँ z के साथ x है और y के साथ x है, मतलब 2 जोड़े बन रहे हैं। और जहाँ पर x का जोड़ा बन रहा हो उन दोनों को तो आप जोड़ दीजिए, और जिसके साथ x का जोड़ा नहीं बन रहा है उसे माइनस कर दिए। बस इतनी सी बात इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखनी है। मैंने 13,000 और 11,000 को जोड़ दिया। आप बोलोगे सर कि ये तो 24,000 आ गया। अब ये 24,000 ही लाना था हमें, क्योंकि 14,000 उसमें से माइनस करना है। एक्स वाई को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, 14,000 24,000 में से माइनस कर दूं तो दोनों का अंतर 10,000 बच गया, और उस मेथड से आधा समय भी नहीं लगा हमें एक्स का आंसर देने में। अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इस क्वेश्चन को मन में ही सॉल्व करके आंसर दे सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और वो किस टाइप से सॉल्व होगा। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ए तथा बी के औसत प्राप्तांक 75 अंक है। क्या है? 75 अंक है। बी तथा सी के औसत प्राप्तांक 85 अंक है, यही है। और सी तथा ए के औसत प्राप्तांक 80 अंक है। 80 अंक है। तो बी के अंक होंगे, तो बी के अंक होंगे। यही क्वेश्चन है हमारा। पिछले वाला क्वेश्चन किया उसके जैसा सेम क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। ए प्लस बी के 75 अंक दे रखे हैं, बी प्लस सी के 85 अंक दे रखे हैं, औसत अंक दे रखे हैं, और सी प्लस ए के 80 अंक दे रखे हैं। यही दे रखे हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा था जिसका पूछे उन दोनों को करना है प्लस, और जिसका नहीं पूछे उसे माइनस करना। दोस्तों पूछा किसका है? बी का है, तो पहले वाले जोड़े में बी है और सेकंड वाले जोड़े में बी है। दोनों को मैंने जोड़ दिया, कितना हो रहा है? 160। 5 और 5 10 के 0, 8 और 7 15, और एक हासिल का आया था 16। दोस्तों ए और बी और सी का योग बना 160, और मैंने माइनस कर दिया ए और सी 80। टोटल कितना बच गया? 80। जो ये 80 अंक बचे हैं वो किसके अंक होंगे? बी के। और बी का ही हमसे पूछा था। दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन किया गया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ए बी सी की आयु का अनुपात
ए बी सी की आयु का अनुपात 5:6:7 है यदि इनकी औसत आयु 54 वर्ष है, 54 वर्ष हो तो सी की आयु होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछते हैं कि जो छोटा व्यक्ति है उसकी आयु या बड़ा व्यक्ति है उसकी आयु। आप इस क्वेश्चन को ए से भी कर सकते हैं, ABC मानकर भी, या किसी का नाम रखकर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोस्तों A, B और C की आयु हमारे पास थी 5:6:7, यही दे रखी थी। अब इनका टोटल योग, ये लोग कितने हैं यहाँ पर, टोटल 3 लोग हैं। सबसे पहले हम योग निकालेंगे, योग हम निकालना पहले सीख चुके हैं। योग हमारे पास एवरेज दे रखा है, औसत दे रखा है 54 और संख्या है हमारे पास 3। कुछ नहीं करना, 3 से गुणा कर दिए, 3 चौके 12 की 2 हासिल किया, 1 3 5 15 और 1 16, 162 इनका योग आया है। दोस्तों औसत का जो योग बना है वो है 162, पर अनुपातों का योग क्या बन रहा है, अनुपातों का योग महत्वपूर्ण है। 5 और 6 11 में 7 जोड़ दिए 18 योग बना है हमारा। और ए से मैं अनुपात को दर्शा रहा हूँ, 18:162 के, तो 1 अनुपात कितने के बराबर होगा, 1 अनुपात हमारा पड़ जाएगा 9 के बराबर। 1 अनुपात 9 के बराबर बन गया, तो 1 अनुपात की वैल्यू यहाँ पर 9 है। पूछा है हमसे सी का, तो सी का अनुपात कितना होगा 7, तो 7 से गुणा कर देंगे, 9 7 63, मतलब सी की आयु 63 ईयर होगी। साथियों अगर इसी क्वेश्चन में कोई पूछ ले कि बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगी और छोटे व्यक्ति की आयु क्या होगी, तो दोस्तों औसत में या किसी भी क्वेश्चन में जिस व्यक्ति का अनुपात बड़ा होता है वही व्यक्ति बड़ा होता है, जिसका अनुपात छोटा होता है वही व्यक्ति छोटा होता है। इस हिसाब से बड़ा व्यक्ति 7 था और उसकी आयु 63 थी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास है, किसी कक्षा में 9 छात्रों या विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 40 अंक है, 40 अंक है यदि, परंतु एक विद्यार्थी के अंक 27 की जगह गलती से 72 लिख दिए गए तो शुद्ध औसत होगा, दोस्तों क्या हुआ कि 9 विद्यार्थी थे, किसी कक्षा में 9 विद्यार्थी थे, उनका औसत जो था वो 40 था। कितना था? 40 था, परंतु एक विद्यार्थी के अंक गलत लिख दिए गए। एग्जामिनर ने क्या किया कि लिखने 27 थे परंतु लिख कितने दिए? 72। अब आप बताइए, खुशी की बात है तो उसके लिए कि लिखने 27 थे, लिख 72 दिए, डिफरेंस कितने का आ गया, अंतर कितने का आ गया? आप कहेंगे भैया 45 का अंतर आ गया। तो ये 45 का अंतर किन लोगों पर आया? ये जो 45 अंक जुड़े ये किसके ऊपर आए? ये टोटल 9 विद्यार्थियों में बटेंगे, क्योंकि औसत क्या होता है? औसत हमने पढ़ा था राशियों का योग।
9 विद्यार्थी थे। अब उनके सभी के अंक मान लो, किसी के 12, किसी के 15, किसी के 17, 18, 19, 20 जो भी अंक हो, ये अंक थे। अब 9 सभी को जोड़ा और फिर 9 से डिवाइड किया, तब जाके उनकी औसत 40 निकली होगी। तो दोस्तों यहाँ आप ये समझिए कि लिखने 27 थे, फिर जोड़ के औसत निकालना था, परंतु क्या करा एग्जामिनर ने 27 की जगह लिख दिए 72 और जोड़कर 9 से डिवाइड करके 40 औसत निकाल के दे दिया। परंतु अब क्या कहा गया है हमसे कि शुद्ध औसत क्या होगा, उसे सुधारो। तो हम इसे फिर से मिटा के 72 कर देते हैं, मतलब 27 कर देते हैं, पर बाकी के अंक तो हमें पता नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, ये जो 45 नंबर जो एक्स्ट्रा जुड़ गए, इनको पहले 9 लोगों में बराबर बांट देंगे। तो 9 लोगों में अगर मैंने बराबर बांट दिया तो 9 पंच 45 हो गया। प्रत्येक 9 व्यक्तियों को कितने कितने नंबर मिले होंगे, 5-5 नंबर अधिक मिले होंगे अगर 45 जोड़ दिया गया तो 5-5 नंबर ज़्यादा मिले हैं, ये बात भी समझ में आ गई। तो दोस्तों औसत हमारे पास 40 कब था, जब 5-5 नंबर अधिक मिले। अब हमें रियल जो औसत है वो कैसे निकालेंगे, प्रत्येक वाला क्वेश्चन किया होगा, याद होगा आपको कि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा गया। क्वेश्चन था 8 संख्याओं का औसत 32 से प्रत्येक में 7 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किया था। तो हमने डायरेक्ट, जब बात प्रत्येक की हो तो डायरेक्ट परिवर्तन औसत में करते हैं, ये बात हमने सीखी थी। तो अब बात प्रत्येक की आ गई कि प्रत्येक में 5-5 जोड़े तब जाके औसत 40 हुआ। तो सही औसत लाने के लिए इस 40 में से आप 5 माइनस कर दीजिए, तो सही औसत 35 जो आपका आया, ये 35 आपका सही औसत होगा। अब आप कहेंगे सर आपने माइनस ही क्यों किया, आप यहाँ पे जोड़ भी तो सकते थे, ये कन्फ्यूज़न कैसे दूर होगा। तो एक बात इसके लिए बहुत ही आसान सी है, वो क्या है कि जो हमारे पास राइट वैल्यू थी, जो हमारे पास शुद्ध अंक थे, वो कितने थे, 27 थे। एक्चुअल में जो नंबर लिखे जाने चाहिए थे वो 27 थे, पर लिखे 72। तो मुझे बताओ कि 72 27 से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है। तो जब गड़बड़ी की गई तो अंक लिखे ज़्यादा, तो ज़्यादा नहीं लिखने चाहिए थे, लिखने कम चाहिए थे, मतलब 27 ही लिखने चाहिए थे। अगर रियल नंबर से गलत नंबर ज़्यादा होंगे तो औसत में से हमें घटाना है, और रियल नंबर में से गलत नंबर कम होंगे तो औसत में जोड़ना है। इसीलिए हमने यहाँ से 5 माइनस किया और 45 हमारा शुद्ध नंबर आया। जो शुद्ध औसत हमसे पूछा था, जो शुद्ध औसत हमसे पूछा था यहाँ पर, वो क्या होगा, 35 होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आज की हमारी क्लास का यह लास्ट वीडियो है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।